हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग संस्कृत में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे अभी उस चीज़ पे। तो देखिए, कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है अनुवाद सीखने से पहले कि लकार जो है वो चार तरह का है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार। अब ये लकार क्या है थोड़ा समझिए। लट लकार में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष है। अब लट लकार में ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमा होता है। इस चीज का प्रयोग हम लोग वर्तमान काल में करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान समय में होता है, तो उस वाक्य को बनाने के लिए इन तीन तीन छः इन तीन नौ का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं अभी हम आपको सिखाएंगे। लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? आज्ञा, अनुरोध या आशीर्वाद वाला जो सेंटेंस होता है, जिसमें ऐसा सेंटेंस का पता चले कि आज्ञा, जैसे कि पुस्तक दो, तो इसमें आज्ञा दिया गया है। अनुरोध जिसमें प्लीज लगा रहता है कि कृपया करके अपना पुस्तक हमें दे दीजिए, तो जो अनुरोध किया जाएगा उसमें लोट लकार का यानी कि तू, ताम, अंतु, अह, तम, त, आनी, आव, आम का प्रयोग किया जाएगा। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें किया जाएगा। त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। उसी तरह से फ्यूचर टेंस जो होगा भविष्य काल, भविष्य काल को बोलते हैं लिट लकार। इसमें भी सयति, सयत, सयंती, सयसी, सयत, सयत, श्यामी, श्याव, श्याम ये चलता है। अब जरा बात करिए, इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नीचे में है, यहाँ पे ये जो तीन है ये आपको याद होना ही चाहिए। इसमें क्या है? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, इवम, अहम, अवाम, वयम। सह का मतलब यहाँ मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों। जब सेंटेंस में दो लोग आए तब आपको तौ लिखना है। जब सेंटेंस में दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच लोग एक साथ अगर किसी काम को कर रहे होंगे तो वहां पे आपको ते का प्रयोग करना है, यानी ते का मतलब होता है वे या वे लोग। उसी तरीका से त्वम का मतलब होता है तुम। अगर सेंटेंस में तुम है तो वहां पे आप त्वम लिखेंगे, या दो लोग है, तुम दोनों हो तो आप वहां पर युवाम लिखेंगे। और दो लोग से ज्यादा, तीन या चार लोग होंगे उस सेंटेंस में, तो वहां पर तुम लोग का प्रयोग अगर होता है कि तुम लोग इस काम को कर रहे हो, तुम लोग खेलते हो, तो वहां पर आपको इवम का प्रयोग करना है। लास्ट में है अहम। अहम का मतलब होता है मैं या हम। अगर हम का प्रयोग हो या मैं का प्रयोग हो तो अहम शब्द आप लगाएंगे। हम दोनों, दो का प्रयोग हो तो अवाम लगाएंगे। और दो से ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा हैं उस सेंटेंस में तो आप वहां पर वयम का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस का प्रयोग कैसे करना है अब जरा सा समझ लीजिए। थोड़ा सा आप ये समझिए कि जो लट लकार है उसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में ये 30 शब्द का, इससे कैसे बनेगा, इसका प्रयोग कैसे होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। लोट लकार से सेंटेंस कैसे बनेगा वो यहाँ पे किया है। लंग लकार का सेंटेंस यहाँ पे, और लिट लकार से कैसे बनेगा वो यहाँ पे। जैसे हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे, पहले ये चीज को आप समझ लें। लिट लकार में देखिए, अगर मान लीजिए कि हम कोई गच्छ धातु का बनाए तो यहां भी लिट लकार है, यहां भी लिट लकार है, तो एक वचन के प्रथम पुरुष में ती होता है। अगर हमको गच्छ का बनाना है तो यहां लिखेंगे गच्छ, और यहां पे लिखा हुआ है ती, तो लास्ट में जोड़ देंगे गच्छति। देखिए, गच्छ का मतलब होता है जाना। गच्छ का मतलब हिंदी में होता है जाना। पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो ये जो गच्छ है, गच्छ का मतलब होता है जाना। अगर यहां दिख नहीं रहा है तो आप समझिए गच्छ का मतलब होता है जाना। अच्छा, अब यहां द्विवचन में प्रथम पुरुष के द्विवचन में लिखना है। अब यहां देखिए, प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है? त लिखा हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे पहले गच्छ, और क्या लिखा हुआ है? त, और दो गो बिंदु दिया हुआ है, उसको बोलते हैं हलंत, उसको बोलते हैं ह, उसको क्या पढ़ते हैं? ह। तो यहां गच्छतः, उसके बाद अंति लगा हुआ है, गच्छ लगा दीजिए और लास्ट में अंति लगा दीजिए, गच्छन्ति। अब अगर हमको सी का बनाना है
तो बनेगा, पहले तो गच्छ लिख देंगे और ये वाला सी टांगेंगे और लास्ट में चिपका देंगे, क्या हो जाएगा गच्छसी। थ है, पहले लिखेंगे गच्छ, फिर थ और उसके बाद गच्छथ, गच्छथ, गच्छामी, गच्छ, आई अ के बाद जो पाई है उसके लिए एगो पाई दे देंगे तो हो जाएगा आ, गच्छामी। एगो पाई देके व लगा देंगे, दूगो हलंत लगा देंगे तो हो जाएगा गच्छावह। आ नहीं लिखना है, अ सेंटेंस में छिपा रहता है, वो खाली पाई दे देना है, गच्छावह, गच्छाम, ग छ एगो पाई दे देंगे, माँ ह, गच्छाम। उसी तरीका से ये लिट लकार में ये जो हम लिखे ये अब क्या है, ये है कि लिट लकार में अगर जैसे कि सीता जाती है तो जाती है, या राम जाता है तो जाना सेंटेंस में आपको गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना, तो आपको गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति लगाना है कहाँ पे, जब वो सेंटेंस वर्तमान काल में रहे। कैसे है अभी हम आपको सिखाते हैं, थोड़ी देर वेट करिए, बस बर्दाश्त का टैबलेट लीजिए, अभी 5 मिनट के बाद सब कुछ आपको क्लियर होगा। लोट लकार में अगर गच्छ से हमको बनाना है तो यहाँ तू लगाना पड़ेगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। यहां पर अ है, अ का कुछ नहीं लिखते, यहां लिखेंगे गच्छत, हो जाएगा गच्छत, गच्छतम, गच्छत। फिर यहां पर हो जाएगा गच्छानी, यहां पे हो जाएगा आपका गच्छामी, गच्छानी। आव है तो हो जाएगा गच्छाव, और आम है तो हो जाएगा गच्छाम। उसी तरीका से अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि अगर लंग लकार है यानी भूतकाल में होगा तो भूतकाल में आपको अ जोड़ना है, तो के पहले भी अ जुटेगा, ताम के पहले भी अ जुटेगा, मतलब कि जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें अ लिखा जाता है, अ जोड़ा जाता है, किसी भी सेंटेंस में अ जोड़ा जाएगा। कैसे, अगर हमको गच्छ लिखना है तो गच्छ के पहले आपको अ लगाना होगा और फिर जो त है उस त को लिख दीजिएगा अगच्छत। फिर गच्छ लिखना है, गच्छ के पहले अ लगा दीजिए और यहां से ताम को टांग करके लास्ट में ताम लिख दीजिए, ताम, अगच्छताम। गच्छ धातु पे बनाना है हमको, अगर पठ रहता तो यहां पठ लिखते, अ लगा देना है और लास्ट में क्या है अन, अगच्छन, अ नहीं लिखते हैं, न लिखेंगे, अगच्छन और हलंत दे देंगे। उसके बाद यहां पर अ लगाना है, अगछ, अगछ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अभी आप इसको देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली गच्छ धातु को लास्ट में इसको चिपका रहे हैं, ये इतना करना है आपको। फिर अभी हम थोड़ा देर में आपको सिखाते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में। एक लास्ट बच गया, इसको देख लीजिए, लेट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में होगा। तो यहां देखिए ये डंटी स है, र, उसके बाद उसका पेट फाड़ा गया है, तो ये जो सैती, सैत, सयंती है, सैसी, सयत, सयत है, ये कुछ नहीं है। ये ऊपर का देखिएगा लट लकार और लिट लकार, ये दोनों एक जैसा। यहाँ पर ती लगा हुआ है, यहाँ भी ती है, लेकिन आगे में सय लगा हुआ है, ती, त, लास्ट में अंती है, यहाँ भी अंती है। फिर देखिएगा सी, यहाँ भी सी, थ, यहाँ भी थ, यहाँ थ, यहाँ भी थ, मी, यहाँ भी मी, वह, यहाँ भी आव, यहाँ भी आम, आमा है, यहाँ भी आमा, खाली इसमें सय लग जाता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में याद करना दोनों सेम है, खाली फ्यूचर टेंस में आगे सय लगा देना, सयती, सयत, सयंती, सयसी, सयत, सयत, श्यामी, श्याव, श्याम। तो प्रेजेंट और फ्यूचर आपको बिल्कुल एक जैसा है।
याद बस भूतकाल को करना है कि त ताम अन अह तम त हम आप आम। अब पहले लिट लकार को हम आपको लिख देते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें हम समझाते हैं। यहां पर गच से बनेगा, अच्छा अब ये वाला जो डंटी स है ना, इसमें ये प का पेट फाड़ के जो स बनता है, ये डंटी स लिखते ऐसे हैं, लेकिन जब एग्जाम में या कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो ये डंटी स का प्रोनाउंसिएशन या वो चेंज हो जाता है किसी सेंटेंस के साथ मूर्धन्य स में। और यहां पे लिखेंगे, अब ये जो हमारा गच्छ है वो हो जाएगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, यहां थ है हम वो लिख रहे हैं, यहां मी है तो हो जाएगा ये गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो इस तरीका से इसको लिखना है। अब देखिए हमने यहां पर गच्छ धातु को लिया है और उससे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा बनाया है। अगर आप गच्छ के जगह पर पठ लेते, मतलब पढ़ना, तो बनता पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। अब अगर ये पठ जो है, पठ के जगह पर आप अगर पस से ले लेते, पस से मतलब होता है देखना, तो पस के जगह पर आप लेते तो यहां होता है पश्यति, पश्यता, पसंती, पश्यसी, पसत, पसत, पसामी, पसावा, पसामा। तो ये चीजें हैं। अगर मान लीजिए क्रीड लेते, क्रीड मतलब होता है खेलना, तो होता है क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडामा। यानी कि क्या है कि जो आपकी क्रिया होगी, क्रिया चेंज होता है हर सेंटेंस में। तो क्रिया कभी गच्छ मतलब जाना, पठ मतलब पढ़ना, पस से मतलब होता है देखना, क्रीड मतलब होता है खेलना। तो हर बार आपको क्रिया चेंज होगा, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। मान लीजिए कि धाव, धाव मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना को संस्कृत में बोलते हैं धाव, तो होता धावती, धावता, धावंती, धावसी, धवत, धवत, ध्वामी, ध्वावह, ध्वाम। तो कुछ क्रिया हम लिख देते हैं। तो आप क्या करिएगा कि घर पर बैठ करके लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार को 4-5 बार अलग अलग चीजों को एक बार लिखिएगा। लिखने से बोलने भी आ जाएगा और लिखने भी आ जाएगा। और अभी जैसे हम आपको होमवर्क में अगर हम आपको दे दे, तो आप लिख दीजिए, तो आप, हमने गच्छ पे लिख दिया है, आप एक बार पठ पे लिख लीजिए, आप एक बार पस पे लिख लीजिए, आप एक बार लिख लीजिए वद पे या पस पे हो गया। आप तिष्ठा पे लिखिए, तिष्ठा माने होता है बैठना, पस मतलब होता है देखना, पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, धाव मतलब होता है दौड़ना। तो आप 3-4 गो पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अभी हम आपको सिखाएंगे कि ये ती, त, अंति, तू, ताम जो सिखाए हैं, इसका प्रयोग कैसे संस्कृत में करना है। असली चीज तो वही है। तो चलिए पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्तमान काल से, कि जो सेंटेंस अगर वर्तमान काल में रहेगा, यानी कि जिसके अंत में है लगा रहेगा, और तो उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले वर्तमान काल से। अगर कोई भी सेंटेंस वर्तमान काल में है, तो जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं पहला, वह पढ़ता है। एक सेंटेंस और, वे दोनों पढ़ते हैं। यहां दोनों कर दीजिए, वे दोनों
पढ़ते हैं। एक और सेंटेंस, वे लोग पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम लोग या तुम सब, तुम लोग पढ़ते हो। एक और सेंटेंस, मैं पढ़ता हूं। हम दोनों पढ़ते हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आप देखिए कि जितना भी सेंटेंस है ये सब का सब प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि वह पढ़ता है, पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, है लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि वर्तमान काल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते समय लट लकार का प्रयोग करेंगे और साथ में यहां देखिए नीचे में ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र क्या है समझिएगा कि जैसे यहां लिखा हुआ है वह पढ़ता है, तो वह को संस्कृत में देखिए यहां लिखते हैं सह। सह माने होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे या वे लोग। हमारा जो पहला सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है वह पढ़ता है, तो आपको हमेशा इसका इस्तेमाल इसके साथ, इसका इस्तेमाल लोट लकार के साथ, इसी का इस्तेमाल लंग लकार के साथ और इसका इस्तेमाल लिट लकार के साथ करना है। तो अभी हमारा इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल जो होगा इसके साथ होगा, यानी कि लट लकार के साथ होगा। तो आप समझिए वह पढ़ता है, वह कहाँ है, वह का हिंदी होता है सह, सॉरी संस्कृत होता है सह, तो यहाँ लिखेंगे वह को संस्कृत में लिखेंगे सह, वह का ट्रांसलेशन संस्कृत में हो गया सह। उसके बाद लिखना है पढ़ता है, तो हमको ध्यान देना है कि जो वह है वो एक वचन के प्रथम पुरुष में है। यहाँ अन्य पुरुष कहिए या प्रथम पुरुष कहिए, आप अन्य के जगह प्रथम पुरुष भी हर जगह लिख सकते हैं जहां हम अन्य पुरुष लिखें। तो एक वचन के प्रथम पुरुष में स है, और चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहां से चलेंगे प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में देखिए एक वचन के प्रथम पुरुष में जहां स है उसी स्थान पर एक वचन के प्रथम पुरुष में देखिएगा यहाँ ती लिखा हुआ है। तो हमको इसमें लिखना है, पढ़ना का इंग्लिश होता है पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना। तो पहले तो हम लिखेंगे पढ़ना का लिखेंगे पठ, और पठ में लगा देंगे ती, तो हो जाएगा सौ पठती, और ये हमारा बन गया, उत्तर हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, सह कहां पे है, इसका पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन कहां है, एक वचन और प्रथम पुरुष में पहला जगह पे। तो अब आ जाइए एक वचन प्रथम पुरुष में पहला जगह पे, एक वचन प्रथम पुरुष का पहला जगह पे क्या है, ती है। तो हमको यहां लिखना है सह पठती। दूसरा ये लिखा हुआ है वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का स्थान कहां है, वे दोनों को बोलते हैं तो, ये द्वितीय वचन में है, प्रथम पुरुष में तो। यहां लिखा हुआ है वे दोनों, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है तो यहां लिख देंगे हम तो। फिर है पढ़ते हैं, तो पढ़ना का होता है पठ। अब ध्यान दीजिएगा वे दोनों कहां पे है, द्विवचन में है, इसका जगह कहां है, तो है। द्विवचन में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे पठत। क्या देख रहे हैं, शुरू वाला में ती लगा और उसके बाद वाला में तो लगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ते। अगर वे रहेगा कि वे पढ़ते हैं तो भी ते लिखेंगे, वे लोग पढ़ते हैं तो भी ते लिखेंगे। ये कहां है, बहुवचन में है, तो बहुवचन में है तो इसका अंति लिखेंगे, यानी कि वे लोग का संस्कृत क्या होगा, ते। पहले लिख दिए ते मतलब हो गया वे लोग, यहां तक कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं तो होगा पठ, और चूंकि ये बहुवचन में है तो हम बहुवचन में लिखेंगे अंति, पठंती। तो हमारा ये सेंटेंस भी वे लोग पढ़ते हैं ते पठंती कंप्लीट हो गया। उसी तरीका से यहाँ देखिए तुम पढ़ते हो, तुम कहां पे है, मध्यम पुरुष के एक वचन में है त्वम, ये तीनों के ये बीच में है, देखिए यहाँ बीच में त्वम, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा त्वम। पढ़ते हो पठ हो जाएगा।
अब देखिएगा तुम कहाँ पे है, एक वचन के मध्यम पुरुष में है, तो एक वचन के मध्यम में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पठसी, यानी जहां पे तुम है वहां पे सी है, तो लिख देंगे पठसी। तुम दोनों, अब देखिए यहां तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, युवाम। जहां पे युवाम है वहां पे क्या है, थ है, तो हम लिखेंगे पठ थ, दो गो बिंदु दे देंगे। तुम लोग कहां पे है, तुम लोग है यहाँ पे बहुवचन में, तुम लोग के जगह पे क्या है, थ, तो हम लिखेंगे तुम लोग का पहले संस्कृत लिख देंगे युवम, एवं का मतलब हो गया तुम लोग। अब पढ़ते हो बनाएंगे तो लिखेंगे पहले पठ, आप यहां देखिए युवम लिख दिए हैं, तो युवम जहां पे है उसी का पोजीशन पे है थ, तो यहां लिख देंगे पठ थ, यहां विसर्ग नहीं होगा। यहाँ पे थ है, यहाँ भी थ है, यहाँ दो गो बिंदु लगा हुआ है, यहाँ पे दो गो बिंदु नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे बिंदु नहीं लगाएंगे। अब देखिए मैं पढ़ता हूं, मैं कहाँ पे है, यहाँ। मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अहम, तो यहाँ लिखेंगे अहम, अहम। पढ़ना का होता है पठ। अब अहम जहां पे है वहां पे है आमी, तो हो जाएगा पठामी। हम दोनों कहां पे है, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, तो यहां लिखेंगे आवाम। पढ़ते हो, तुम दोनों हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम पठ। अब देखिए हम दोनों का जो है वो पोजीशन कहां पे है, आवह, तो हो जाएगा पठावह। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का संस्कृत क्या है, वयम, तो लिखेंगे यहां पे वयम, और वयम का जो पोजीशन है वही पोजीशन यहां आमह का है, तो हम लिखेंगे पठामह। तो इस तरीका से आपका देखिए कि ये लट लकार जो है वर्तमान काल समाप्त हो गया, कि इसका और इसका दोनों का रिलेशन बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें आज्ञा, अनुरोध या आशीर्वाद का प्रयोग है, तो इस लोट लकार में इसका और फिर नीचे वाला इन दोनों का रिलेशन बनेगा। फिर भूतकाल में इसका और इसका रिलेशन बनेगा, भविष्य काल में इसका और इसका रिलेशन बनेगा। मतलब नीचे वाला जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है उसका बारी बारी से सबके साथ रिलेशन बनेगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं लोट लकार जिसमें आज्ञा, अनुरोध और आशीर्वाद वाला शब्द है, उसको इसको और इसको साथ कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद भूतकाल फिर भविष्यकाल करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बनाएंगे। तो देखिए ये आज्ञा वाला या अनुरोध वाला या आशीर्वाद वाला अगर कोई सेंटेंस आपको दिखे तो उसको हम लोग बनाएंगे लोट लकार से। जैसे एक सवाल हम लेते हैं कि वह पढ़े। अब लग रहा होगा इस सेंटेंस सुन करके कि आदेश दिया जा रहा वह पढ़े। जैसे वे दोनों पढ़े, या आ गया कि वे लोग पढ़ें। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। इसमें आपको सेंटेंस सुनने से लग रहा होगा कि आज्ञा दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम ये काम करो। उसके बाद मैं पढ़ूं, ठीक है, इसमें अनुरोध किया जा रहा है, या मैं पढ़ूं ऐसा पूछा जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए अब हो गया कि हम दोनों पढ़ें, ठीक है, हम लोग पढ़ें। तो देखिए इसको बनाते समय सेंटेंस को क्या करना है, फिर वही काम करना है। अगर आपको सेंटेंस को पढ़ने से लगे कि आज्ञा दिया जा रहा है तो आप इस लट लकार में और इस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला में चले जाइए। अब क्या करना है, देखिए यहां लिखा हुआ वह कहां है, वह का संस्कृत क्या होता है, स, तो लिख देंगे स।
और जहां स है वहां पे यहाँ क्या है, तू है। एक वचन में लोट लकार में क्या होता है, तू, क्योंकि आज्ञा वाला है तो आज्ञा वाला में तू, ताम, अंतु, अह, तम, त, आनी, आव, आम चलेगा। अब ये नहीं चलेगा, ये वर्तमान काल के लिए है। नीचे वाला ये आज्ञा वाला शब्द में इसका इस्तेमाल होगा। तो सह के स्थान पर क्या है, तू है। तो आप लिखिएगा, पढ़ना का भी हम बोले थे पठ होता है, तो हो जाएगा पठतु, पठतु। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ वे दोनों, वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो लिख देंगे वे दोनों के लिए तो। अब तो जहां पे है उसका जगह यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ताम, तो लिख देंगे पठताम। हो गया इसका सेंटेंस चेंज। उसके बाद वे लोग है, वे लोग देखिए कहां है, वे लोग का संस्कृत होता है ते, यहां लिख देंगे ते। पढ़ना का होता है पठ, और जहां वे लोग है वहां पे बहुवचन में देखिए क्या लिखा हुआ, अंतु, तो हो जाएगा पठंतु। अ नहीं लिखते हैं, अ इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ठ में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी बोलते हैं हम लोग ठ, तो लास्ट में अ जुड़ा हुआ है, तो ये लास्ट में अ नहीं लिखते हैं, खाली पठ लिख करके न तू जोड़ देंगे, पठंतु। उसके बाद तुम पढ़ो, तुम का देखिए कहां है, तुम का संस्कृत होता है त्वम, तो यहां लिख देंगे त्वम। और पढ़ना का होता है पठ। अब देखिए जहां तुम है ये आज्ञा वाला में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ, तो यहां पर सिर्फ पठ हो जाएगा क्योंकि ठ में अभी हम बोले कि अ जुड़ा हुआ है, तो अ जहां पे रहेगा अ नहीं लिखना है। जो शब्द रहेगा गच्छ रहेगा तो खाली गच्छ लिख देंगे। क्रीड रहेगा माने खेलना, तो खाली क्रीड लिख देंगे, उसमें अ नहीं जोड़ना है। यहाँ पे पठ है तो खाली पठ लिख देना है, काम खत्म। तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों का होता है युवाम, तो लिख देंगे यहाँ युवाम। सबसे पहला काम मेरा ये हो गया युवाम। दूसरा काम क्या है, पढ़ना, पढ़ो, तो लिख देंगे पठ। अब देखेंगे कि युवाम जहां पे है वहां पे यहाँ क्या द्विवचन में क्या लिखा हुआ है, तम लिखा हुआ है। ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों का सेम पोजीशन, तम, तो लिख देंगे पठतम। और म में यहां हलंत है तो लास्ट में यहां हलंत दे देंगे। हलंत का मतलब होता है आधा म है। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग का होता है इवम, तो लिख देंगे यहां पे हम इवम। और इवम के बाद क्या करना है हमको, जहां पे इवम का जगह है वो यहां पे खोजना है, तो है, तो हो जाएगा पठत, पठत हो गया। तुम लोग पढ़ो, इसका संस्कृत हो गया इवम पठत। मैं पढ़ूं, मैं कहां है, मैं का संस्कृत क्या है, अहम, तो लिखेंगे अहम। पढ़ना का होता है पठ। अब जहां अहम है इसका जगह पे क्या लिखा हुआ है, आनी, तो हो जाएगा पठानी, अहम पठानी, यानी मैं पढ़ूं, हम लोग पढ़े। हम लोग का क्या होता है, हम दोनों पढ़े, सॉरी हम दोनों पढ़े, इसका होता है अवाम, तो यहां लिख देंगे अवाम। और जहां पे अवाम है उसका जगह पर यह आज्ञा वाला क्या लिया हुआ है, आओ, तो हो जाएगा पठाओ। यानी हम दोनों पढ़े का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, अवाम पठाओ। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, हम लोग का होता है वयम, तो लिखेंगे वयम। फिर वही काम करना है, वयम का जो जगह है वही हमारा आज्ञा वाला जो लोट लकार है उसका आम, तो वयम तो लिख दिए हैं। और वहां पर पठ मतलब होता है पढ़ना, और यहां लिखा हुआ है आम, तो अ तो लिखेंगे नहीं लेकिन एगो पाई देंगे और उसके बाद म लिख देंगे पठाम। तो ये जो है हमारा यहाँ हलंत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है, तो हम यहाँ भी हलंत नहीं देंगे, पठाम। हम लोग पढ़े, वयम पठाम। तो इस तरीका से आप देखिएगा कि आज्ञा वाला का और नीचे जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला इसका दोनों को हम जोड़ देंगे तो सेंटेंस हमारा बन गया। उसी तरीका से भूतकाल में अगर कोई क्वेश्चन है तो भूतकाल को और इसको जोड़ देंगे तो हमारा भूतकाल ही बन जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम भूतकाल भी आपको बताते हैं। भूतकाल में थोड़ा सा अ शब्द उसमें जुड़ता है तो अपठत हो जाता है, वो क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे कि भूतकाल में जो बीता हुआ समय है उसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो देखिए भूतकाल के बारे में हम लोग पढ़े, अगर कोई भूतकाल वाला समय है, भूत नहीं भूतकाल मैंने बीता हुआ समय, इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका। अब ये वाला मिटाइए, अब इसको ऐसे जोड़िए, इसका इंटरप्रेट अब इस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला के साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। तो जैसे एक सवाल हम दें आपको कि जैसे अगर आ जाए उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, या फिर आ जाए उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा। हम थोड़ा बेसिक आपको समझा रहे हैं ताकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आता है
और संस्कृत में इतना डर है बच्चों में कि कहिए नहीं। और संस्कृत में कुछ लोग ऐसा है जिसको एकदम कुछ नहीं बुझाता है कि क्या करें, उनके लिए ही ये वीडियो है। और संस्कृत में तो विद्यार्थी लोग का स्थिति दयनीय ही है कि संस्कृत में बहुत विद्यार्थी कमज़ोर हैं। बहुतों का रिप्लाई ऐसा आता है कि सर संस्कृत पढ़ा दीजिए। यहाँ जो हम बैच पढ़ाते हैं पटना में, यहाँ के विद्यार्थियों के बीच में भी काफ़ी डर व्याप्त है। उसके बाद जरा हम लिख दें, हाँ, तुम या तुम के जगह तूने, तूने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। तो अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ये भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है। आप जब सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें काम पहले ही हो चुका है, अभी के समय से पहले हो चुका है, बीते हुए समय का बोध करवा रहा है। जैसे उसने पढ़ा, हाँ उसने पढ़ लिया, तो हाँ उसने पढ़ा, उसने पढ़ाई कर ली। उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ लिया। जैसे तुम दोनों ने पढ़ा, पूछा क्या तुम दोनों ने पढ़ा, इसका मतलब हो गया कि उससे पूछा जा रहा है कि तुम दोनों ने पढ़ा, तो बोला कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है। तो इसमें बीते हुए समय का बोध हो रहा है। उसने या वह से ही बना है उसने, जैसे कि बोलते हैं वह, या बोलिएगा उसने, तो दोनों के लिए सह का इस्तेमाल होता है। तो आप लिखिएगा यहां सह। और पढ़ा का हम बोले कि पठ होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर भूतकाल का बात होता है तो भूतकाल में आपको अ लगाना होगा। जो तो है इसमें अ लगेगा, मतलब कि जो पठ है इसमें अ लगेगा, अपठ। और उसके बाद यहाँ त लगाना है, क्योंकि स के साथ त का प्रयोग होगा, तो अपठत, त में हलंत होगा। अब ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। उन दोनों के लिए या वे दोनों के लिए तो का प्रयोग होता है, तो यहां लिखेंगे तो, अपठ। अब लिखिए कि तो के लिए यहां पर ताम लगेगा, तो अपठताम, ये इसका हो जाएगा। उन लोगों ने या वे लोगों ने, ते लगेगा, अपठ, और ते जहां पे है वहां पे लगा हुआ है आपका अन, तो हो जाएगा अ तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ तो लिखेंगे, तो अपठन, ये इसका हो जाएगा। आगे देखिए तूने, तूने का मतलब होता है तुम, तूने की जगह यहां तुमने भी लिख सकते हैं, तुमने पढ़ा, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां पे हलंत होगा। हलंत इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहां पे भी न के नीचे हलंत है, तो हलंत दे देना है। खैर, तुमने पढ़ा या तूने पढ़ा, तो हो जाएगा तूने का तुम लिखना है और अपठ लिखना है। और उसके बाद देखिएगा कि तुम के साथ यहां पर जो है अह लगेगा, तो अपठ, अ लिखेंगे नहीं, सिर्फ ह लिख देंगे। उसके अलावा देखिए तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों का क्या होता है, युवाम, तो लिखेंगे युवाम। और युवाम के साथ आप यहां देखिए लगा हुआ है तम, तो हो जाएगा यहां अ पठ लिख दिए, फिर तम है तो म लगा दिए, म में हलंत है तो हलंत दे देंगे। युवाम और पठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम और पठतम। तुम लोगों ने पढ़ा, तो तुम लोगों का होता है युवम, लिख देंगे युवम। पढ़ा, बीता हुआ समय है तो अ लगा देंगे, अपठ। और युवम के साथ आप देखिएगा यहां तो लगता है, तो अपठ, तो अपठत, ये लगा देंगे, ये हमारा हो गया। इसमें हलंत नहीं लगाना है क्योंकि यहां हलंत जो है नहीं लगा हुआ है। अब आगे आइएगा, मैंने, मैंने या मैं, यहां लिखाएगा अहम। अपठ तो लिखेंगे ही क्योंकि पढ़ने के लिए अपठ लिखेंगे। और अहम कहां पे है,
तो यहाँ पर है अ और म, तो अ लिखेंगे नहीं, खाली म लगा देंगे, म में हलंत है तो अपठतम, अपठम, अहम अपठम, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों का होता है आवाम, तो यहाँ लिखना है आवाम, और आवाम लिख करके आप देखिए कि आवाम का जगह कहाँ पे है, तो आओ पे है, तो आवाम अपठ लगा देना है और आओ लगाना है, तो पाई दे करके वो लगा देना है, पठाओ, ये हो जाएगा इसका। फिर आगे है हम लोगों ने, हम लोगों का होता है वयम, यहां लिख देंगे संस्कृत इसका हम लोग का वयम, और वयम किसके जगह पे आएगा, आम के जगह पे, तो सिर्फ इसमें अपठ लिखना है, एगो पाई देना है और फिर म लिख देना है अपठाम, हम लोगों ने पढ़ा वयम अपठाम। तो हमको लग रहा है कि अब आप लोगों को वीडियो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से हम ब्रह्मास्त्र के साथ एक बार इसका, ब्रह्मास्त्र के साथ इसका, ब्रह्मास्त्र के साथ इसका प्रयोग करेंगे। एक और प्रयोग बच गया है भविष्य काल का, तो भविष्य काल में जो हम क्रिया को लिखते हैं तो उसमें शयति शयता शयंती शयसी शयत शयत श्यामी श्याव श्यामः का प्रयोग करते हैं, और कैसे प्रयोग होगा एक बार हम इसका और इसका अब रिलेशन आपको बताते हैं। तो इन चीजों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आपको छोटा छोटा सेंटेंस बता रहे हैं, आने वाले वीडियो जो होंगे ये लंबा वीडियो हो रहा है, तो पहले हम इसको आपको कर दे भविष्य काल के इसका बता देते हैं, फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस भी हमको आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए बच्चों, लास्ट में जो बचा हुआ है भविष्य काल का, तो भविष्य काल का इसके साथ जोड़ के बनाते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भविष्य काल का अगर आपको अनुवाद करना रहेगा तो आप किसका रिलेशन करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। तो लिट लकार में है, जैसे एक क्वेश्चन रहता आपको कि जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, और अगर मान लीजिए कि रहता कि वे दोनों पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा। उसके बाद अगर रहे कि हम दोनों पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां आप सेंटेंस को जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो काम पढ़ने वाला काम किया जा रहा है वो अभी नहीं किया गया है, वो बाद में माने भविष्य में किया जाएगा। तो वैसे जो आपको अर्थ पता चले जिसमें कि कोई काम भविष्य में किया जा रहा है, उसमें आप लिट लकार को लगाएंगे, शयति शयता शयंती शयसी शयत शयत श्यामी श्याव श्याम। अब ये देखिएगा इसका कैसे इस्तेमाल होगा, सह, फिर वही चीज करना है, वह का क्या होता है सह, तो हम लिखेंगे सह। पढ़ेगा तो सह के जगह पर क्या है, अच्छा पढ़ना का होता है पठ, तो हम लिख देंगे पठ पहले। अच्छा उसके बाद देखिए सह का होता है शयति चलता है, तो आपको लिखना है पठिष्यति। अब ये जो पठ है उसको पठी लगेगा सब में। अगर मान लीजिए कि गच्छ है तो गच्छी लगेगा, क्रीड है तो क्रीडी लगेगा, पस्य है तो पस्सी लगेगा, यानी कि पहले एक हर्षिकार उसको दे देना है। तो पठ में पहले पठी हर्षी कर देना है, उसके बाद फिर ये शयति जो है चिपका देना है इसके साथ शयति। एक चीज और ध्यान देना है, यहां पर दंती स है और यहां पे आपको मूर्धन्य स लिखना है, प का पेट फाड़ना है, आधा लिखना है यहाँ पे पठिष्यति, तो ये चीज अलग है। वे दोनों के लिए क्या होगा तो लिख देंगे यहाँ तो, और यहां पर लिखेंगे पठी, और तो के साथ आप देखिएगा कि यहां पर जो है शयत है तो लिखिएगा पठिष्यत। वे लोग का होता है ते, और वे लोग का यहां पर होता है शयंती, तो हो जाएगा पठिष्यंती। उसके बाद आइए यहां पे तुम पढ़ोगे, तुम का होता है त्वम, और जो त्वम है त्वम जहां पे है वहां पे
सी है, सयसी, तो लिखिएगा पठिष्यसि। तो ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों का होगा युवाम, लिख देंगे युवाम। और फिर वही चीज पठी लिखेंगे पहले, उसके बाद युवाम जहां पे है वहां लिखेंगे सयथ। इसमें दो को बुंदा देना है, क्योंकि इसमें दो को बुंदा है, इसमें बुंदा नहीं देना है। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, सयथ और यहाँ सयथ। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे दो को बुंदा दिया हुआ है, यहाँ पे बुंदा नहीं है। तुम लोग का होता है बुआ इवम, तो लिखेंगे इवम पठिष्यथ। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। ये कैसे लिख दिए, अहम यहां पे है, यहां श्यामी है तो पठिष्यामि हो जाएगा। तुम दोनों का आवाम, तो यहां लिख देंगे पहले हम आवाम, पठी लिखेंगे और यहां पर हो जाएगा स्याव, तो पठी स्याव। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का क्या होता है, देखिए वयम, लिखेंगे वयम और यहां लिखेंगे पठी। हम लोग जहां पे है वहां है श्यामा, तो लिखेंगे पठी श्याम। तो ये तरीका है कि इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भविष्य काल के साथ, भूतकाल के साथ, वर्तमान काल के साथ और आज्ञा वाले शब्द जो आएंगे तो उसको करना है। मैंने इसमें स्लोली इसलिए आपको समझाया ताकि छोटा छोटा सेंटेंस आप इससे बना सके। फिर जो अभी हम इसके बाद जो नया नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें थोड़ा बड़े बड़े शब्दों को, अभी हम बालक का शब्द रूप लिखेंगे, बालक का शब्द रूप लिखने के बाद फिर इन चीजों का बालक के शब्द रूप के साथ, लता के साथ कैसे इंटरप्रेट करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं बड़ा से बड़ा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं। और आप जो है इन चीजों को याद करिए, लट लकार ती तावंती सीता था आमी अवाम, तू तामंतु अहतम त आनी अवाम, त ताम अन अहतम त औ आम, सैती सैत सयंती सैसी सैयत सैयत श्यामी श्यावत श्याम। तो इन चीजों को आप याद करिए, इन चीजों को 5 बार 7 बार 8 बार आप लिखिए। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया है आप उसका हिंदी वाला एग्जाम्पल लिख दीजिए और इसका रिलेशन इसके साथ जैसे मैंने समझाया है बारी बारी से करके 2 बार 4 बार आप उसका अभ्यास करिए। अभ्यास करिएगा तो आपका एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जब बड़ा सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो इन्हीं चीजों का वहां भी जरूरत पड़ेगा, तो आप आसानी से सीख जाइएगा। परीक्षा में बहुत कम समय बचा है तो आपको इतना तो मेहनत करना होगा, क्योंकि संस्कृत टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 100 मार्क्स में अनुवाद बनाना 6 नंबर का आता है। उसके अलावा आपको जो संस्कृत में जो आपको कोई भी जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ आपको जब सेंटेंस बनाने आएगा तभी तो लिख पाइएगा। लेटर लिखना है या प्रिंसिपल के पास आवेदन लिखना है तो आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए और छोटा छोटा ही सेंटेंस। तो ये सब चीज आपको संस्कृत की परीक्षा में मार्क्स हासिल करने में रामबाण की तरह काम करेगा। ये जड़ी बूटी है, ये संजीवनी बूटी है, आपको संस्कृत यही अकेले पास करवा देगा। तो आप इसको बार बार 4 बार 5 बार अभ्यास करिए और मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और ये जानकारी को अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी संस्कृत का ज्ञान मिल सके और वो भी मैट्रिक की परीक्षा में आपके साथ मैट्रिक पास कर सके और साथ में ही आप लोग इंटर में कॉलेज में एडमिशन ले सके। ऐसा थोड़ी है कि आप पास हो जाएगा आपका दोस्त इधर रहेगा, तो उनका भी मदद करिए जो लोगों को संस्कृत से डर लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।